नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सफलता के लिए हम अपना टाइम टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आज शुरुआत से शुरू करते हैं और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, मैं सुबह जल्दी जगता था और 4:30 से 5 बजे के बीच में मैं जग जाता था और जगने के बाद जो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं करता था वो था ऊपर वाले का धन्यवाद। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता था कि हे प्रभु, आज आपने जो मुझे ये सुनहरा दिन दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन मैं इतनी मेहनत करूं कि अपने प्रदर्शन के स्तर को और ऊंचा ले जाऊं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। उसके बाद साथियों, मैं पानी पीता और अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देता था। साथियों, जब मैं स्टडी टेबल पर जाता तो मैं कभी भी इस डाउट में नहीं रहता था कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा पूरा डाटा सेट होता था। इसके लिए मैं क्या करता था कि रात को सोने से पहले ही अपना पूरा आज का शेड्यूल लिख देता था कि आज के दिन का मेरा ये टारगेट है। उसके बाद सुबह गया अपनी स्टडी टेबल पर और सबसे पहले मैंने रीजनिंग उठाई, रीजनिंग का एक सेट लगाया, फिर मैंने मैथ उठाई, मैथ का सेट लगाया। क्योंकि साथियों, जब हम सुबह जगते हैं तो रीजनिंग से हमारा क्या होता है, दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाता है और जी के पढ़ने बैठो तो नींद आने की चांस थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मैथ करने में बैठो तो फिर क्या एकदम से झटके से ऐसा लोड लगता है कि यार कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हैवी सी लगती है। तो रीजनिंग से अपने दिन का स्टार्ट करो तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन, हल्का फुल्का माइंड एक्टिव होता है और फिर एक रिदम बन जाता है आपका। साथियों, मैं क्या करता था, मैं अपनी स्टडी टेबल को बहुत ज़्यादा सिंपल रखता था। अपने पास जीके के लिए लूसेंट रखता था और उसके साथ करंट अफेयर के लिए स्पीडी रखता था। मैथ के लिए राकेश यादव सर की 7300, जिससे मैं अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करता था। और रुक्मणी प्रकाशन की अपनी सीबीटी 1 की पूरा पीवाईक्यू का सेट रखता था। और साथियों, रीजनिंग के लिए मैं रुक्मणी प्रकाशन का सीबीटी 1 का पीवाईक्यू का पूरा सेट रखता था। ज़्यादा स्टडी टेबल को साथियों कॉम्प्लेक्स मत करो। जितनी सिंपल आपकी स्टडी टेबल होगी साथियों, ये आपको उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब आप सिंपल स्टडी टेबल देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार बस ये 2-3 किताबें तो हैं, इन्हीं को तो कवर करना है। अगर मैंने इनको कवर कर लिया तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आएगा तो इन्हीं में से ही। आज से पहले जो पेपर हुए उनमें भी तो बस यही पूछा गया है और आगे भी यही पूछा जाएगा। बस होगा, अंतर क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन की बस लैंग्वेज बदल सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, फॉर्मूले यही रहेंगे, कहानी यही रहेगी। तो साथियों, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। उसके बाद क्या होता था, जब मैंने रीजनिंग का एक सेट लगा लिया, मैथ का एक सेट लगा लिया, फिर मैं करंट अफेयर पढ़ता था। करंट अफेयर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, थोड़ा घर में बैठा बातचीत की और उसके बाद अपना स्कोर बताया कि आज मेरा मॉक में ऐसा रहा वो, और मैंने जीके में ये पढ़ी, करंट अफेयर चल रहा, मैं सब डिस्कस करता था अपने घर में। जिससे क्या होता है, मेरा रिवीजन हो जाता था और बाई चांस मेरे कभी मॉक में कम नंबर रहते थे या फिर मैं कहीं चीज़ में अटकता था तो मुझे रियलाइज़ होता था कि यार मैं काम थोड़ा मतलब अभी मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद अपना नहाओ दो और फिर स्टडी करने बैठ जाओ। तो साथियों, नहाने धोने के बाद मेरे को थोड़ा 9:30 के आसपास टाइम हो जाता होगा। उसके बाद मैं जीके पढ़ता था लूसेंट। लूसेंट में चैप्टर वाइज या फिर हाँ चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, अपना एक सेक्शन उठाओ और उस सेक्शन को बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से कंप्लीट करो। उस सेक्शन को स्टार्टिंग से कंप्लीट करने के बाद फिर आप देखो कि आपने जो अपना टारगेट सेट किया है उसमें आज आपका ऐसा कौन सा वीक सेक्शन है। जैसे आज के दिन आपने मॉक लगाई, उसमें आपको पता पड़ा कि यार ये सेक्शन मेरा कमज़ोर है, उसको आपने लिख लिया। और जो कमज़ोर सेक्शन है उसको साथ में आप अगले दिन प्रिपेयर करो। तो आज के दिन मैं उस अपने कमज़ोर सेक्शन को प्रिपेयर करता था। उसके बाद अपना 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम हो जाता होगा। फिर मैं खाना पीना खाया और 1 घंटे आराम किया। साथियों, मैंने अपने पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक सुबह मॉर्निंग 6 o'clock टू 12 o'clock, फिर अपना खाना पीना किया, आराम किया, फिर 3 बजे से 5 बजे तक एक से एक एक से अपना टाइम, और फिर साथियों शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक टाइम। ऐसे ही मैंने अपने तीन तीन पार्ट्स में अपना पूरा दिन डिवाइड कर रखा था। फिर जो 3 से 5 का टाइम होता था इसमें मैं मैथ का और रीजनिंग का एक और सेट लगाता था। उसके बाद सेट लगाने के बाद उनको एनालाइज करो, अच्छे से सॉल्यूशन मिलाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, किस सेक्शन में मैं अटक रहा हूँ। उसके बाद जब उसके बाद तुम जाओ, थोड़ा बैठो घर वालों के साथ, बातचीत करो, डिस्कस करो, थोड़ा बाहर घूम के आओ, थोड़ा हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो, योगा एक्सरसाइज कर सकते हो। और फिर शाम को बैठो। फिर शाम को साथ में जब मैं बैठता था तब मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे अपना पूरा एक पीवाईक्यू का पूरा सेट लगाता था। जिससे क्या होता था कि एक तो मेरी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस चलती थी और इस टाइम जो मैं सेट लगाता था वो ऑनलाइन लगाता था। साथियों, सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है, नहीं जब आप बुक से सेट लगाते हो उसमें होता क्या है कि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं रहता। जब टाइम का प्रेशर नहीं रहता तो आप नए नए लॉजिक्स अपने दिमाग में सोचते हो, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का इस तरह से भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उस टाइम आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर रहता है कि यार अगर मैं जल्दी सॉल्यूशन नहीं किया तो टाइम तो निकलता जा रहा है।
तो उस टाइम आप दिमाग इतना एक्टिव नहीं हो पाता, इतने ज़्यादा नए आइडियाज़ नहीं आ पाते। इसलिए जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाओ तो तभी जाओ जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार अब मैंने कुछ प्रिपरेशन कर लिया। नहीं तो आप ऑफलाइन सेट लगाओ, वो भी आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में ऑफलाइन सेट बेस्ट है। और फिर जब मैं ऑनलाइन सेट लगा लिया, फिर उसका पूरा एनालिसिस किया, उससे मैंने चीज़ें नोट की कि यार किस सेक्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक मेरे को परेशान कर रहा है और किस टॉपिक में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है। साथियों, आपको बहुत ही बारीकी से अपना ऑब्जर्वेशन करना होगा, एनालिसिस बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ईमानदारी से करना होगा, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। आपको यहाँ तक देखना होगा कि किस क्वेश्चन को करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, जबकि पहले तो यार इतना टाइम नहीं लगता था। और अगर मुझे स्टार्टिंग से किसी क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उसे कैसे कम कर सकता हूँ। साथियों, आप जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, जितना अच्छा, जितने ईमानदार आप अपने प्रति बनोगे, आपका स्कोर, आपकी सफलता आपके साथ उतनी ही कदम से कदम मिला के चलेगी। उसके बाद होता क्या था कि शाम को जब मैं सोने जाता था, उससे पहले दो काम करता था। एक तो आज के दिन का रिवीजन, अपने दिमाग में स्टोरी बनाता था कि ठीक है आज मैं जीके में ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है मैथ में आज क्या क्या कॉन्सेप्ट आए थे, ये कॉन्सेप्ट आए थे, रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट आए थे, नोट्स में एक बार देख लिए, कुछ नई चीज़ मिली तो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। और शाम को सोने गया तो उससे पहले मैंने कल के दिन का शेड्यूल अपने उसमें टाइम टेबल में लिख लिया। आज के दिन जिन टॉपिक्स ने मुझे परेशान किया, उन टॉपिक्स को मैंने अपने कल के टारगेट में लिख लिया। साथियों, एक बार आप ऐसे फॉलो करो इन चीज़ों को, आपको 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप एक बार 1 महीने एक महीने इन चीज़ों को फॉलो करो और आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। बस चीज़ों को देखने का एक बार नज़रिया बदलो, उन्हें एक बार महसूस करो, तो चीज़ें यार आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आप घर में अपनी डिस्कस करते हो टॉपिक्स, तो साथ में आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनते हैं अपने परिवार के साथ। आपकी एक जो शर्म, एक झिझक रहती है कि यार अपनी बात घरवालों से कैसे शेयर करूं, वो पूरी शर्म झिझक बिल्कुल एकदम साइड हो जाएगी। एकदम आप अपने घरवालों के दोस्त बन जाओगे, फ्रेंड हो जाओगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यार। आप कभी डिमोटिवेट होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको आपसे ज़्यादा समझते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे। इसको साथियों फॉलो करो। और जो मैं 3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी साथियों, वो थी स्टडी टेबल। आपकी स्टडी टेबल जितनी सिंपल होगी, ये आपको उतना ही अट्रैक्ट करेगी, आपको उतना ही बोलती है कि यार बस यही तो 2-3 सब्जेक्ट हैं, यही तो पढ़ने हैं, इन्हीं को तो कवर करना है। एक बार अगर मैंने इनको कवर कर लिया तो मेरा काम बन गया। उसके बाद साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, वो है आपकी स्ट्रेटजी। आखिरकार स्ट्रेटजी होती क्या है साथियों? स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी चीज़ को कैसे कवर कर रहे हैं, उसको कवर करने का जो तरीका होता है, वही आपकी स्ट्रेटजी होती है। साथियों, मेरे हिसाब से आपकी रणनीति जितनी ज़्यादा सिंपल रहेगी, उसे आप उतने ही लंबे समय तक लागू कर पाओगे। सिंपल से मेरा मतलब है कि आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आपने अपना एक टारगेट सेट कर लिया। जैसे साथियों, मेरा स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी। कल के दिन का टारगेट आज रात को लिख लो और उसे फॉलो करो। आप आपका जो भी स्तर हो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी लिख लो, बस उसे फॉलो करो लंबे समय तक। यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया साथियों कि सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल स्टडी टेबल, बट हार्ड से हार्ड डिसिप्लिन। आप जितने सख्त अपने प्रति बनोगे, जितने सख्त आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करोगे, साथियों जब आप पेपर में बैठोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो सुकून, सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स आप महसूस करोगे, वो आप सबसे बिल्कुल एकदम छट जाओगे भीड़ में से। क्योंकि जनता पेपर को देख के प्रेशर में आ जाएगी, बोलेगी यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, लेकिन आपने तैयारी की है डट के, जम के, आपने अपने आप को आग में तपाया है। आपको प्रेशर लगेगा ही नहीं है, एग्जाम का कुछ प्रेशर नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार अच्छा पेपर है, पेपर तो मैं रोज़ लगाता हूँ, आने दो। क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको कुछ अलग ही नहीं लगेगा। तो साथियों, सबसे जो मेन चीज़ है वो है अपनी स्टडी टेबल सिंपल रखो, अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखो, बट अपना डिसिप्लिन हार्ड रखो। धन्यवाद साथियों। और कोई भी अगर आपको ऐसा डाउट लगता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।